हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य। और आज हम अपने एम एस चौहान के क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे आपके एरोमेटिक कंपाउंड से क्वेश्चन 28 से हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अपने लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 27 तक डिस्कस कर लिया था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लो। इस पर मैं इंपॉर्टेंट टेस्ट पेपर, क्विजेस और नोट्स पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे इसको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 28। अब देखो इस क्वेश्चन में है क्या, यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में दे रखा है इस तरह से बेंजीन दे रखा है, फिर एक सीरीज ऑफ रिएक्शन यहाँ पे पूरी की पूरी करवानी है। लास्ट में हमारे सामने क्या बन रहा है, आइब्यूप्रोफेन बन रहा है। ये बेसिकली है क्या, ये एक ड्रग है, ठीक। ये क्या है, एक तरह की ड्रग है, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इस ड्रग का यूज़ क्या होता है, क्योंकि ये आपका लिंक्ड होता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाले चैप्टर में भी ये दिया हुआ है। तो आप ज़रूर बताना कि इस ड्रग का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर ड्रग का पूरा स्ट्रक्चर भी याद होना चाहिए। तो ये जो ऑप्शन बी है ना, ये इस ड्रग की क्या है, स्ट्रक्चर है। क्योंकि आजकल जेई मेन और नीट में स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसको भी आप क्या करो, अच्छी तरह से लर्न कर लो कि ये आपका आइब्यूप्रोफेन का स्ट्रक्चर होता है। बाकी आप यूज़ को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। चलो अब बिना किसी देरी के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चल यहाँ पे चलो देखो, हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हमें दे रखा है बेंजीन, ठीक है। बेंजीन के ऊपर किसी की रिएक्शन करानी है। किसकी रिएक्शन करानी है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें जो रिएजेंट दे रखा है वो है CH3 होल ट्वाइस, फिर है मेरे सामने CH, फिर यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O और Cl, और यहाँ पे दे रखा है AlCl3। तो आप खुद ही बताओ ये कौन सी रिएक्शन है। ये रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन है। तो फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन में होगा क्या कि ये जो Cl ग्रुप है ये क्या कर जाएगा, यहाँ से लीव कर जाएगा, और बेसिकली क्या बन जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O प्लस बन जाएगा, ठीक। और यही चीज़ यानी इतनी जो चीज़ है यहाँ पे, इतनी वाली जो पोर्शन है Cl को छोड़ के, ये क्या कर जाएगा, बेंजीन से जाके इस तरह से अटैच हो जाएगा। इतनी चीज़ें हम जानते हैं। तो यानी इस रिएक्शन के होने के बाद कुछ हमारे सामने ऐसी सिचुएशन बनेगी, यहाँ पे रहेगा ये C डबल बॉन्ड O, इससे कनेक्ट है ये CH, और फिर ये कनेक्ट है आपका CH3 होल ट्वाइस। ये कंपाउंड बन जाएगा। नॉर्मल एक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करवानी है, ठीक है। तो चलो इन चीज़ों को मैं हटाता हूँ, ये ऊपर वाली चीज़ें हम समझ गए, ठीक। इन सभी चीज़ों को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। चलो नेक्स्ट अब देखते हैं, अब हमको क्या करवाना है, फिर इसका हमको कमाना है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होता है, जिंक HgHCl के प्रेजेंस में होता है। बेसिकली होता क्या है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, तो आपको पता होगा ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, CH2 ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो चलो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यानी आफ्टर द क्लेमेंसन रिडक्शन हमारे सामने कुछ सिचुएशन इस तरह से होगी। ये बेंजीन, ये C डबल बॉन्ड हो तो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो गया CH2, ये कनेक्टेड CH के साथ में, ये हो गया CH, ठीक है। और इससे 2 CH3 ग्रुप निकले हुए हैं। तो ये हमारा कंपाउंड बन गया, ठीक। अब चलो ये नीचे वाला हटा देते हैं, थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो इसको करते हैं। यहाँ तक हम समझ चुके थे, ठीक। चलो अब हमको क्या करना है, अब इसके बाद हमको इसकी रिएक्शन करानी है। देखना किस कंपाउंड से करानी है, आप खुद ही कर लोगे। करानी है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl इन दी प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो ये भी क्या है, एक तरह की फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। तो इसमें भी हो क्या जाएगा कि ये जो Cl है ये हट जाएगा, और ये जो पर्टिकुलर ग्रुप बचा C डबल बॉन्ड O CH3 ये जाके इसके पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। ऑर्थो और पैरा दोनों पे हो सकता है, लेकिन ऑर्थो पे स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा तो वो वहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो बेसिकली हमारे सामने जो कंपाउंड बनेगा वो हो जाएगा बेंजीन, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा ये C डबल बॉन्ड O CH3, ऊपर है इस तरह से ये ग्रुप, ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब ये वाला हटा देते हैं इस तरह से। चलो ये कंपाउंड बन गया हमारा। अब देखो, अब इस कंपाउंड के ऊपर हमको क्या कराना है, इस कंपाउंड के ऊपर हमको रिएक्शन कराना है किसके साथ में, NaCN के साथ में। तो आपको पता होगा कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप के ऊपर, ये जो पर्टिकुलर C डबल बॉन्ड O ग्रुप है इसके ऊपर अगर आप CN की रिएक्शन कराते हो, यानी मैं बात कर रहा हूँ C डबल बॉन्ड O के ऊपर अगर आप CN की रिएक्शन कराते हो, तो बेसिकली बनता है कि यहाँ पे साइनोहाइड्रिन बनता है, कार्बन हो जाता है, यहाँ पे OH आ जाता है और इससे CN रहता है। तो इस तरह का ये साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है, ये आपको पता होगा। तो सेम काम यहाँ पे भी हो जाएगा। चलो बना देते हैं। तो बेसिकली ये है मेरा बेंजीन रिंग, ठीक।
इससे नीचे कनेक्ट था जो सी डबल बॉन्ड हो, इस कार्बन से निकल जाएगा एक OH, एक CN निकल जाएगा, फिर निकल जाएगा यहाँ से CH3 और ऊपर हमारा कुछ इस तरह से कनेक्शन बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा साइनोहाइड्रिन वाला कंपाउंड। ठीक, चलो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से हटाते हैं, इन चीज़ों को हटा देते हैं। थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम जा रही है, क्वेश्चन बड़ा है तो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना, बाकी बात की तो फिर हम देख लेंगे। फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, इसकी रिएक्शन करानी है मेरे को रेड फॉस्फोरस प्लस HI के साथ में करानी है। तो रेड फॉस्फोरस प्लस HI करता क्या है, जो हमारा COH होता है, कार्बन OH को किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, CH2 के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली ये हो जाता है CH2 के अंदर, तो ये जो OH ग्रुप है इसको CH2 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो CH2 के अंदर अगर कन्वर्ट कर देगा तो ये रहा बेंजीन, ये ऊपर इस तरह से कंपाउंड, ये कार्बन, जिससे ये OH निकला हुआ था यही OH हट जाएगा। ठीक, तो उस OH को हटा दिए तो इससे क्या बचा हुआ है, केवल एक CN बचा हुआ है और फिर इधर क्या कनेक्ट है, इस तरह से CH3 कनेक्टेड है। अब लास्ट स्टेप में क्या करनी है, सभी की हाइड्रोलिसिस करनी है H3O+ के साथ में रिएक्शन। तो आप बताओ, अगर आप CN की हाइड्रोलिसिस करते हो तो CN की हाइड्रोलिसिस किस में कन्वर्ट कर देगा, CN को कन्वर्ट कर देगा COH में। तो बस कुछ करना नहीं है, ये पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर सेम रहेगा, इतना बड़ा ये स्ट्रक्चर, बस इस CN के जगह पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा, COOH आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर आप ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करोगे तो आपका ये वाला जो B वाला आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इसकी मैंने बताया आपको डायरेक्ट स्ट्रक्चर भी याद करनी है, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है और इसका यूज़ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका ये क्वेश्चन था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 29, यहाँ पे भी एक बड़ा क्वेश्चन है। बेसिकली है क्या, ये हमको एक एनहाइड्राइड दे दिया है, एनहाइड्राइड की रिएक्शन करानी है AlCl3 के साथ में और बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ इस रिएक्शन को करना कैसे है, एक फ्रेश पेज पे ही समझते हैं। देखो ध्यान से, ये क्या दिया है यहाँ पे, इस तरह से बेंजीन रिंग दे दिया है हमको। ठीक है, ये बेंजीन रिंग किससे कनेक्टेड है, एक CH2 से कनेक्टेड है, फिर CH, फिर ऊपर ये CH2, यहाँ पे कनेक्ट था इस तरह से C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखो इसके पास AlCl3 पहुँचता है, इस कंपाउंड के पास AlCl3 पहुँचता है। AlCl3 कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऑक्सीजन की तरफ देखता है, तो ऑक्सीजन ये जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन देता है। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, जितनी स्ट्रक्चर की ज़रूरत है मैं उतना ही ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हो जाएगा, देखो C डबल बॉन्ड O है, O से जुड़ जाएगा यहाँ पे AlCl3, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज़ बना रहेगा, ठीक है ना, उसको मैं नहीं ड्रॉ कर रहा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, यानी जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ डोनेट होगा ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। अब इस प्लस चार्ज को हटाना है मेरे को, तो अब देखो ये प्लस चार्ज हटेगा कैसे। ठीक है, तो इसको मैं नीचे वाला, चलो यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर हट गया। तो देखो वो प्लस चार्ज हटेगा कैसे, बेसिकली ये स्ट्रक्चर था यहाँ पे, ये थी बेंजीन रिंग, यहाँ पे कनेक्टेड था CH2, ये था CH, यहाँ पे ये CH2, यहाँ पे ये था कार्बन जिससे कनेक्ट है ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे है ये C डबल बॉन्ड O जिससे क्या जुड़ चुका है यहाँ पे AlCl3 जिससे क्या जुड़ा है प्लस चार्ज, और ये कनेक्टेड है। अब मेरे को इस प्लस चार्ज को हटाना है, तो इसकी मदद करेगा यहाँ पे ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से इस तरह से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करेगा, तो ये वाला बॉन्ड इस तरह से ब्रेक करेगा, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा फिर, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड इधर ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हो ये पूरा प्रोसीजर करके ऑक्सीजन अपने ऊपर से प्लस चार्ज हटा देगा। फिर से बोल रहा हूँ, ये हुआ मेरा फर्स्ट स्टेप में, ये हुआ पहली स्टेप, इसने इधर इस तरह से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की जिसकी वजह से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज फिर इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, तो फिर ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, इधर शिफ्ट होगा और ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज हट जाएगा। तो अगर आप ये पूरा स्टेप दोहरा दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा जो मैं आपके सामने बना रहा हूँ। आपके सामने बचेगा यहाँ पे बेंजीन, ठीक है, यहाँ पे CH2 CH, ठीक है, ऊपर होगा CH2, यहाँ पे आ जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड O जिसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। फिर क्या होगा यहाँ पे, ये आएगा इस तरह से C डबल बॉन्ड O जिससे कनेक्ट होगा AlCl3 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज। इस तरह से हमारे सामने स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना होगा क्या, अब हमको बेसिकली एक रिंग का फॉर्मेशन करना है यहाँ पे। तो देखो ये हो गया 1,
ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, और यहाँ से अगर ये अटैक कर दे इस तरह से डबल बॉन्ड के थ्रू, तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक 6 मेंबर स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो बेसिकली होगा क्या कि ये यहाँ का ये जो डबल बॉन्ड है ये इस तरह से यहाँ पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा और एक 6 मेंबर्ड का साइक्लिक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से अटैक करवाओगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको मैं बना देता हूँ। तो आपके सामने ये बन जाएगा बेंजीन रिंग। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये कुछ इस तरह से है, और यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा ये CO2H। ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा हमारे सामने आ जाएगा। अब ये स्ट्रक्चर देख लो आप किस ऑप्शन में बना हुआ है। ये स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखोगे, सॉरी ये क्वेश्चन था, तो ये स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे ध्यान से तो हमारे सामने ऑप्शन बी में बना हुआ है, जो कि क्या हो जाएगा हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो होप करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन थे, काफ़ी बड़ा वीडियो बन रहा है, तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और अभी तक अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लो, और कोई क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होकर वहाँ पर पूछ लो। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।